भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर उनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हुई है, जिससे लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराया गया। इस एफआईआर में कहा गया कि नेहा सिंह राठौर देश विरोधी बयान दे रही है, इस वजह से पाकिस्तान में वायरल हो रही है। वही हमारे संवाददाता ने नेहा के परिवार से बात की, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं एबी न्यूज और अभी हम रामगढ़ प्रखंड के जंदहा गांव में है और आपको बता दें कि अभी जो मेरे पीछे मकान दिख रहा है ये नेहा सिंह राठौर का है। हम यहाँ इसलिए पहुंचे हैं कि गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने कल देर शाम को लोनी थाने में नेहा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है और रासुका की मांग कर रहा है। उनके कुछ बयानों को लेकर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस पर लगातार नेहा राठौर जो है वो सरकार के विपक्ष में मुखर है, लगातार सवाल पूछ रही है, जिससे कहीं न कहीं थोड़ी सी तिलमिलाहट है या वो सवालों को किस तरीके से देख रहा है सरकार, उसको लेकर करके उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवाया गया है। अभी हम नेहा जी के परिवार से भी जुड़ते हैं, उनकी मां है। हालांकि जो पहलगाम में हमला हुआ है उससे सभी को संवेदना है, सभी के हृदय मर्माहत है। तो माता जी से हम पूछेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है क्या ये बच्चा बहुत दुख, जब लड़का जवान मरा गए तो बहुत ही दुख बाटी। अब भारी से भारी कदम उठावे के चाहिए सरकार के। लगातार नेहा जी मुखर है, सरकार से सवाल पूछ रही है, उसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये कहाँ तक आप सही समझ? ये बच्चा एक बारे में हम नहीं बता सकिला कि मतलब सरकार सही बा कि नेहा एक बाद में हमारा कहीं तो बाली नहीं, हमारा राय बात लेट नहीं की, तो एक बारे में हम नहीं बता सकते, हम झूठ नहीं ना बोल सकिला। अब नेहा अपना से समझदारी का कहिए वाली हमके कुछ पता नहीं बा, बाकी जो जवान मराई ओकरा खातिर अत्यंत दुख बचा। आपके भी बेटे जो है सीआरपीएफ में, हमारो बेटा सीआरपीएफ बना, तो दूसरा का लाल जब चल गए तो वो संगे सोची तो हमारो बचवा बा, ये से बहुत दुख बा। क्योंकि भारी से भारी कदम उठावे के चाहिए सरकार। तो रात भर में नहीं खेलागत जब लड़का उनके संविधान की मारा गई स्थिति है। ये जो उनके ऊपर एफआईआर करवाया गया है कहाँ तक ये सही है? देखिए ये तो भाई कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट विचारधारा है नहीं भारत का, ये तो भाई लोकतांत्रिक देश है, तो सबका अपना विचार रखने का वो है। अब सरकार इस पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो नहीं बता रही है, कौन काउंटर कर रहा है सरकार को, उसकी आवाजों को दबाना चाह रही है। तो भाई ये तो लोकतांत्रिक देश है, हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं जो हमें लगेगा ये सही है ये गलत है। सरकार प्रूव करे ना कि ये गलत है, दबा क्यों रही है या फिर कुछ बता क्यों नहीं रही है? ये भाई चाइना तो है नहीं, रसिया तो है नहीं, ये इंडिया है, तो वो हमें दिखाए कि नहीं ये बात है तो हम बने नहीं, सरकार भाई ठीक कर रही है तो हम संतुष्ट रहेंगे इससे। जैसे तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कोई बोल भी रहा है तो आप दबाते जा रहे हो आवाज को। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नहीं जो एफआईआर हुआ है वो नहीं होना चाहिए, आप लोगों को आजादी है अपनी बातों को रखने का। बिल्कुल आजादी है, और वो ऐसी कोई तो है नहीं, वो एक चर्चित चेहरा है भाई, तो लोग सोच रहे हैं भाई कैसे ये अच्छी बातों को अवेयरनेस कर रही है, तो इससे लोग सोच रहे हैं कि भाई दबा दे इसको कि ये आगे बढ़ ही ना पाए। बिल्कुल। अभी फिलहाल में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के नेहा जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि अभी लगभग पहलगाम में हमला हुआ है, जवानों जो ये टूरिस्ट थे पर्यटक थे उनके ऊपर हमला किया गया है। उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ने के बजाय हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बिहार में आकर के रैली करते हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया है और इन्हीं सब चीजों को लेकर के उन पे ये एफआईआर लोनी विधानसभा में विधायक नंद किशोर सिंह गुर्जर के द्वारा करवाया गया है। फिलहाल में ये उनके परिवार का भी हमने राय लिया। अब स्थिति देखना यह दिलचस्प है कि क्या नेहा जी के साथ न्याय होता है या अन्याय। एबी न्यूज के लिए रामगढ़ से मैं